देश विदेश के लोग आज यहाँ पर इन्वेस्टर मीट में आए हैं। उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, वो लोग देखेंगे कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रीज के लिए लेबर है, पानी है, बिजली है। निश्चित है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है कि हमारे बुंदेलखंड में ये बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं इंडस्ट्री के लिए और व्यापार के लिए। देखिए भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता था और यहाँ पर जितना भी उद्यम चलता था वो लेबर बेस्ड था। अवसर मिलेंगे और इससे रोजगार तो ऐसा पैदा होगा जिसमें व्यापार भी बढ़ेगा स्थानीय स्तर पर। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बोले कुछ और करे कुछ और, क्योंकि कई बार होता है कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव और इन्वेस्टमेंट समिट के द्वारा सरकार इतने बड़े बड़े आयोजन तो करती है और एमयू भी हजारों करोड़ के साइन होते हैं, लेकिन धरातल के नाम पर जब रिजल्ट की बात आती है वो जीरो रिजल्ट होता है। लेकिन जब बुंदेलखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, अब इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार आगे कितना इनिशिएटिव लेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आज ही अपनाइए लक्ष्मी अगरबत्ती। अपनी घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजन में एक नया अनुभव महसूस करें। हमारी विशेष अगरबत्ती जो आपके घर को प्रकृति के सुंदर वातावरण के खजाने से भर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में है लक्ष्मी अगरबत्ती के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज डेंगरे जी। उसके साथ में हमारे साथ में यहाँ सागर शहर के जाने माने इंजीनियर प्रकाश चौबे जी और आलोक अग्रवाल जी भी हैं। अब जो आज सागर शहर के पीटीसी ग्राउंड में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ये आयोजन किया जा रहा है इससे क्या संदेश देने वाली है मध्य प्रदेश शासन और आपकी क्या पहल है? देखिए, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मध्य प्रदेश शासन ने जो यहाँ पर रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र को लोग जानेंगे। देश विदेश के लोग आज यहाँ पर इन्वेस्टर मीट में आए हैं। उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, वो लोग देखेंगे कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रीज के लिए लेबर है, पानी है, बिजली है और हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है। और हमें लगता है कि आज जो यहाँ पर मीटिंग कॉन्क्लेव हो रहा है, इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे, बुंदेलखंड में उद्योग धंधे लगेंगे और हमारे इस क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। हम लोग काफ़ी समय से पिछड़े हुए हैं, तो हम लोग इस विकास की चाह में आज यहाँ पर आए हुए हैं। अगरबत्ती उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है मध्य प्रदेश शासन, खास करके बुंदेलखंड में। आपका अगरबत्ती का अच्छा खासा बिजनेस है, उसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस कॉन्क्लेव के बाद? देखिए, अगरबत्ती जो है वो यहाँ पे पहले तो हाथ से बनती थी, आजकल मशीनों से बन रही है। और जिस तरीके से अगरबत्ती को लेके मध्य प्रदेश शासन ने पूरे देश में मतलब प्रचार प्रसार किया है, उससे मध्य प्रदेश भी अगरबत्ती के क्षेत्र में बेंगलोर कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर जाना जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर, यहाँ सागर शहर में रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी सरकार अपना इनिशिएटिव ले रही है। सागर क्षेत्र लगातार डेवलप होता जा रहा है। किस नज़रिए से देख रहे हैं सागर के को विकास के लिए? जिस हिसाब से आपने लगातार कॉलोनियाँ विकसित की है, कई लोगों के सपनों मतलब जीवन भर का सपना होता है कि खुद का घर हो, उसके लिए भी आपने कॉलोनियाँ बनाई, इनिशिएटिव किया है। लेकिन इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के बाद आप कितने और प्रभावी तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे? निश्चित है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है कि हमारे बुंदेलखंड में ये बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं इंडस्ट्री के लिए और व्यापार के लिए। रियल एस्टेट भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है और भी काफ़ी ग्रोथ करने के प्रति हम लोग भी प्रयास करेंगे और हम लोगों का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। और जिस तरीके से सरकार सहयोगात्मक रवैया अपना रही है सभी व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, तो ये बहुत ही सकारात्मक काम है और इससे इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत अच्छी इसमें इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, रोजगार के बहुत सारे साधन बढ़ेंगे और साथ में विकास होगा। सर, आप है ना कई समाज सेवी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा का कार्य भी करते हैं, व्यापारी भी है, लेकिन जो आज रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, उससे क्या मजबूत संदेश मिलने वाला है बुंदेलखंड को और कैसा फ़ायदा होगा यहाँ के बेरोजगार लोगों को? देखिए भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता था और यहाँ पर जितना भी उद्यम चलता था वो लेबर बेस्ड था। ये पहला मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को एक विशेष रूप से पैकेज दे के और ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। यहाँ पे हमको इंडस्ट्रीज़ के तमाम सारे नए
अवसर मिलेंगे और इससे रोजगार तो ऐसा पैदा होगा जिसमें व्यापार भी बढ़ेगा स्थानीय स्तर पर। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज़ भी पेट्रोकेमिकल्स की, क्योंकि बीना में जो है नया अभी 40,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स में, इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको जो है यहाँ पे मिलेंगी। भविष्य में आपको जो है मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र उन्नत दिखेगा, ऐसा मेरी विश्वास है। ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम सागर के पीटीसी ग्राउंड में हैं और ये पीटीसी ग्राउंड का नज़ारा है। सागर के पीटीसी ग्राउंड में आज रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं, सागर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश के कई व्यापारी इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में आए हैं, जहाँ पर हमने एंट्रेंस से लेकर यहाँ तक का जो नज़ारा बताया है। कई बिजनेस के स्लॉट और यहाँ पर स्टॉल भी लगे हुए हैं, जो कि छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक एक संदेश देना और ब्रांड अवेयरनेस करने की भी संभावना है। ज्यादातर मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाली है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बुंदेलखंड के सागर शहर में किया गया है, इसका प्रभाव आने वाले समय में क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर राजनीतिक और पॉलिटिकल लोग भी हैं, उनसे भी हम इनका रिव्यू लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बोले कुछ और करे कुछ और, क्योंकि कई बार होता है कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव और इन्वेस्टमेंट समिट के द्वारा सरकार इतने बड़े बड़े आयोजन तो करती है और एमयू भी हजारों करोड़ के साइन होते हैं, लेकिन धरातल के नाम पर जब रिजल्ट की बात आती है वो जीरो रिजल्ट होता है। लेकिन जब बुंदेलखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, अब इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार आगे कितना इनिशिएटिव लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आज ही अपनाइए लक्ष्मी अगरबत्ती। अपनी घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजन में एक नया अनुभव महसूस करें। हमारी विशेष अगरबत्ती जो आपके घर को प्रकृति के सुंदर वातावरण के खजाने से भर देगी। अगरबत्ती श्रृंखलाओं में हमारे पास विशेष है साधना, मोगरा, चंदन, कश्मीरी गुलाब, चंद्रोदय, पूजा, धूम, गंगा जमुना, पाइनएप्पल, रिलैक्स, लक्ष्मी प्रार्थना, लक्ष्मी आराधना, लक्ष्मी मोगरा, साधना मोगरा एवं प्रभु वंदना के साथ साथ और बहुत सी अगरबत्ती की श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए हमारी सुगंधित अगरबत्ती का उपयोग कीजिए। चंदन की शीतलता और चंदन की मधुरता की भीनी भीनी खुशबू जो आपके मन को रखे हमेशा तरोताजा। लक्ष्मी अगरबत्ती घर की समृद्धि और शुद्धता का परिचय, तो फिर देर किस बात की है। तो आज ही आपके घर की समृद्धि और शांति के लिए अपनाइए आपकी अपनी लक्ष्मी अगरबत्ती। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।